जय श्री राम दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद हम अपना क्रमांक लेके आ रहे हैं दोस्तों। आज का क्रमांक इस बारे में है कि महाराज जी हमारी ज़रूरतों को कब पूरा करते हैं और महाराज जी किन किन ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपने भक्त का कैसे ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हम महाराज जी से जुड़े हैं। आप महाराज जी के बारे में पढ़ते हैं, जानने के लिए सर्च करते हैं, इंटरनेट पे किताबें पढ़ते हैं, महाराज जी से संबंधित हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम जी का नाम लेखन करते हैं, श्री राम नाम जी को जाप करते हैं, तो आप भी महाराज जी के भक्तों में शामिल हैं। तो दोस्तों, आप निश्चित हो जाएं, अब आपकी हर ज़रूरत जो भी आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो महाराज जी स्वयं पूरी कर देते हैं दोस्तों। ये मैं आपका दिल रखने के लिए या आपको एक सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सच्चाई है। क्योंकि महाराज जी अपने हर भक्त का, हर भक्त की ज़रूरत का, उसके परिवार का, उसके परिवार की ज़रूरत का, रक्षा का स्वयं ख्याल रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी जितने मर्जी रूपों में, जितनी मर्जी जगह पे एक ही समय में प्रकट हो सकते हैं और रहते हैं। महाराज जी हर जगह, हर भक्त के साथ विद्यमान रहते हैं महाराज जी। इसीलिए अपने भक्त की छोटी से छोटी ज़रूरत का भी महाराज जी ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराज जी हमारी वो इच्छाएं, वो ज़रूरतें पूरी करते हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उचित हैं, जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो, और जो हमारे लिए उचित हैं, आवश्यक हैं, और जिनकी हमें उस समय ज़रूरत है, जो हमारे पास उस समय होनी चाहिए। चाहे आप उन ज़रूरतों के लिए महाराज जी से कहो या ना कहो, महाराज जी उनका ध्यान ज़रूर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भी महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी से जुड़े हैं, वे, उनमें से मेरा मानना है सभी महाराज जी से प्रार्थना भी करते होंगे, महाराज जी से बातें भी करते होंगे, अपने सुख दुख के, अपने पूरे दिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है दोस्तों। वैसे तो महाराज जी को सब कुछ पता है, फिर भी जब हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ा, कोई हमारा रक्षक, कोई हमारा घर का बड़ा सदस्य हमारी बात सुन रहा है, हमारा पिताजी, हमारे बाबा जी, और वो जो उचित हल होगा उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का, वो समय आने पर खुद ही पूरी कर देंगे, उसका हल खुद ही निकाल देंगे, और जो भी उसका ज़रूरत होगी वो स्वयं पूरी कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जो घर का बड़ा सदस्य होता है, जिसको हम सारी अपने ज़िंदगी के, अपने समस्याओं की बागडोर जिसके हाथ में देते हैं कि अब तो आप ही इससे हमें हल करो, इसका निजात आप ही जाने, तो दोस्तों, वो हमारा जो रक्षक है, बाबा जी हैं, समय आने पर हमें उसका हल ज़रूर करते हैं, उस प्रॉब्लम से निजात हमें ज़रूर दिलाते हैं। और जो भी हमारी ज़रूरत होती है, कोई आवश्यकता होती है, वो भी महाराज जी संपूर्ण करते हैं, उसको पूर्णतः अपने हाथ में लेकर हमारी हर समय मदद करते हैं दोस्तों। मेरी अपनी भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि मैंने महाराज जी से इतना कुछ तो वैसे कभी मांगा नहीं, क्योंकि महाराज जी स्वयं ही दे देते हैं जो मेरे लिए उचित होता है। फिर भी हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने में, कोई निर्णय लेने में ज़रूर पजल हो जाते हैं कि ये निर्णय सही है या ये नहीं। उस समय मैं ज़रूर महाराज जी से कहता हूँ कि महाराज जी, जो उचित रास्ता है, उचित निर्णय है, वो लेने में मेरी सहायता करें। और महाराज जी करते भी हैं, किसी न किसी रूप में मुझे संकेत दे देते हैं, या कोई ना कोई मुझे हिंट दे देते हैं कि ये सही है, और दोनों में से ये ज़्यादा बेहतर है, ये बेहतरीन है, तो वो महाराज जी के आशीर्वाद से वही निर्णय मैं लेता हूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आप भी अगर महाराज जी से जुड़े हैं, निश्चिंत हो जाएं। महाराज जी का आपकी ज़िंदगी पे पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि इसीलिए तो आप महाराज जी के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये भी महाराज जी की मर्जी है। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी से हमारा रिश्ता जन्मों जन्म का है, कोई एक जन्म का नहीं। और महाराज जी हमारे इस भौतिक जगत में भी, और जब हम ये शरीर त्याग कर महाराज जी के साथ हम भगवान श्री राम के धाम में जाएंगे, वहाँ भी महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें उचित रास्ता दिखाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, राम नाम का जाप करें, दूसरों की मदद करें, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और बाबा जी के अनुसार, बाबा जी के कथनानुसार दूसरों को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, अपने माँ बाप का कभी विरोध न करें, माँ बाप से गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जिससे आपका
जीवन तो पार हो ही जाएगा और आपको हर एक क्षण महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, महाराज जी का सानिध्य मिलेगा। महाराज जी बेशक हमारे साथ भौतिक शरीर में नहीं है अपने, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी हर समय हवा के रूप में हमारे साथ ही विद्यमान रहते हैं। इसी से संबंधित आज आपको एक सच्ची घटना महाराज जी की और महाराज जी के भक्त की आपको सुनाता हूँ। एक बार एक परिवार मंदिर में आया हुआ था, उसमें दादा दादी भी थे। जब वे लोग महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुए तो महाराज जी ने दादाजी से कहा, हमारी आपसे पहले भी भेंट हो चुकी है। दादाजी ने कहा, मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है कि आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। फिर महाराज जी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और फिर कहा, आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था? पहले तो दादाजी को लगा कि महाराज जी को मुझसे किसी और का धोखा हुआ है, परंतु फिर जब याद आया कि जब मेरी अवस्था 11 या 12 साल की थी तो कई लड़के मास्टरों के साथ साइकिल से किसी यात्रा पर निकले थे, उनमें दादाजी भी थे। तो दादाजी की साइकिल रास्ते में टूट गई थी। उनके साथी उनको अकेला छोड़कर आगे चले गए। साइकिल बनवाने के लिए या ठीक करवाने के लिए दादाजी को उस समय कुछ पैसों की आवश्यकता थी, पर उस समय उनके पास कुछ नहीं था। उम्र भी 11-12 साल थी। तो वो रेलवे स्टेशन पर ये सोचकर गए कि किसी मुसाफिर का सामान गाड़ी से प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाने पर कुछ मजदूरी मिल जाएगी। परेशानी ये भी थी कि वो बहुत कम उम्र के थे, इसलिए छोटा मोटा सामान ही उठाने में सक्षम थे। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे के पास जाकर खड़े हो गए। एकाएक चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाते हुए जूते पहने और डर्बी हैट लगाए एक यात्री उतरा। उसके हाथ में लपेटे हुए कंबल की गठरी थी। गठरी बहुत हल्की थी। वहां पहुंचने पर उस बालक को उन्होंने 5 रुपये दिए, जो उस समय की मजदूरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। उस व्यक्ति ने उस बालक से ये भी कहा कि अगर चाहो तो कल फिर यहीं आना, परंतु बालक ने रुपया लिया, साइकिल बनवाई और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़े। फिर वह वहाँ कभी नहीं आया। तो इस प्रकार ये दादाजी की महाराज जी से पहले भेंट हुई थी और महाराज जी ने ऐसे उस समय भी अपने भक्त की मदद की, उसकी ज़रूरत का ध्यान रखा दोस्तों। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि महाराज जी अपने हर एक भक्त की हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में उसका साथ देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और उसकी मदद करते हैं। और जो महाराज जी का आशीर्वाद होता है वो हर समय हमारे साथ साथ रहता है, हमारे ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद रहता है, तभी हम कोई भी निर्णय ले पाते हैं और आगे जाके वो निर्णय हमारी लाइफ में बहुत सही साबित होता है। ये ही महाराज जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा प्रमाण है दोस्तों। तो अगर आप भी किसी असमंजस में हैं, किसी दुविधा में हैं, तो महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। वैसे तो महाराज जी आपके साथ हमेशा हैं, पर फिर भी प्रार्थना करने से हमारा दिल टिक जाता है, हमारा दिल थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है और उसमें थोड़ी सकारात्मकता पैदा हो जाती है, क्योंकि महाराज जी तो हमारी मदद करते ही करते हैं। महाराज जी का तो कार्य ही है लोगों का उद्धार करना, और महाराज जी शायद शरीर रहते हुए भी लोगों का उद्धार करते थे और आज भी महाराज जी लोगों का उद्धार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये था आज का क्रमांक दोस्तों। बताना आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी। सभी भक्तों के परिवार की रक्षा करना और सभी भक्तों और उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना महाराज जी। सभी की दुविधाओं को खत्म करना, समाप्त करना। जय जय श्री राम।